आपके सोलर इन्वर्टर को सोलर पावर और यूटिलिटी यानी कि वापडा दोनों से ही स्टार्ट होना चाहिए और ऑन होना चाहिए। लेकिन अक्सर रात में अगर लाइट लोड शेडिंग के बाद जब आपकी लाइट आती है तो आपको पता चलता है कि आपके घर में सप्लाई नहीं आई, और जब सुबह सोलर आता है तभी सप्लाई आती है। तो इसका मतलब है आपका यूटिलिटी स्टार्टअप मॉड्यूल जो है वो ख़राब है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो MPPT सेक्शन जो है वो एम्बेडेड है मेन बोर्ड के साथ, तो ये वाला यूटिलिटी स्टार्ट सेक्शन या मॉड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फॉल्टी हो जाता है। यहाँ पर उसके जो क्लोज़अप में कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि यही पोर्शन है जिसमें कि फ़ॉल्ट मोस्टली हो सकता है। अब यहाँ पर इनके जो है ये साइड बाय साइड जो है वायरिंग भी आप देख सकते हैं। मोस्टली इनमें जो कंपोनेंट्स जो कि ख़राब हो सकते हैं जिनको कि चेक करने की ज़रूरत होती है। अब अगर आपका जो है अगर आपका MPPT कंट्रोलर सेक्शन जो है वो एक सेपरेट मॉड्यूल की सूरत में मौजूद है, तो इसमें जो है यूटिलिटी स्टार्ट सेक्शन जो है अलग से कार्ड की सूरत में मौजूद होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें यूटिलिटी स्टार्टअप कार्ड का जो है आपको एक व्यू नज़र आ रहा होगा टॉप साइड से। अब यहाँ साइड से भी आप देख सकते हैं। इसको हमने निकालना होता है और इसके ही हमने टेस्ट करना होता है कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स ख़राब हैं। इसमें जो मोस्टली कंपोनेंट्स जो ख़राब होते हैं इनमें मॉसफेट्स हैं, इसके अलावा फास्ट रिकवरी डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर शाज़ो नज़र ही ख़राब होता है। मोस्टली मॉसफेट और फास्ट रिकवरी डायोड ही ख़राब होते हैं, प्लस इनमें कभी कभी रेजिस्टेंसेस भी हैं जो कि बाज़ात ख़राब हो सकती हैं, लेकिन इनका चांसेस कम होता है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हमने रिप्लेस करना होता है। मोस्टली जो है हमें इनको चेक करना होता है। अब इसमें जो है हम इनको बाज़ात एग्जैक्टली मैचिंग में ना मिलें तो आप ये कुछ दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप जो कि इनके एग्जैक्टली रेप्लिका हैं जिनसे आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी जो है मॉसफेट को IRF 630 या IRF 740 से रिप्लेस नहीं करना, क्योंकि इनके एम्पेयर रेटिंग अलग है। ये हीट अप होना शुरू हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम इनको जो है अपने रिमूव करते हैं और इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपने जो है इसमें आप देख सकते हैं आपने MPPT सेक्शन को जो है वो अलग से निकालना है अपने सोलर इन्वर्टर से। इसके सोलर इन्वर्टर के जो मेन बोर्ड के बाकी स्क्रूज़ मैं खोल चुका हूँ मोस्टली। अब मैं बाकी इसका जो है MPPT कार्ड जो सेक्शन है ये निकालूंगा। इसके वायर्स को मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत सी डिटेल्स मैं यहाँ स्किप कर जाता हूँ और ख़ास तौर पे जो सोल्डरिंग का जो स्टेप है वो भी स्किप कर जाता हूँ, लेकिन आई होप कि वो आपको वो मैटर नहीं करता। अभी इस तरह हम इसके मुख्तलिफ वायर्स जो हैं वो निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई मैंने इसको निकाली थी। अच्छा, अब ये भी एक सप्लाई है जो कि मैं निकाल रहा हूँ। अब मैं इसके बस की वायर्स निकाल रहा हूँ जो कि मेन बोर्ड को जिससे जो है सप्लाई देता है MPPT कंट्रोलर। अच्छा, अब ये सोलर की वायर्स मैं रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये सब वायर्स रिमूव करने के बाद मैं इसको बहुत आराम से बाहर निकालूँगा। ये कहीं कोई चीज़ फंस रही है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखें कि अब यहाँ पर एक वायर है जो मैं निकालना भूल गया। ओके, मैं इस वायर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरा ये MPPT कंट्रोलर का जो सेक्शन है बाहर आ गया। अब मैं इसमें जो है वो अब यहाँ पर जो है इसका जो स्टार्टअप मॉड्यूल है यूटिलिटी स्टार्टअप मॉड्यूल, इसको मैं बाहर निकालूँगा। ये साइड पे 2 स्क्रूज़ हैं। अगर ये एम्बेडेड होगा ये मॉड्यूल तो ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस इन्वर्टर में ये एम्बेडेड है। लेकिन लॉजिक या कंसेप्ट वही है, भले ये मॉड्यूल एम्बेडेड हो या मेन बोर्ड के साथ या अलग से हो। अब मैंने इसका जो SMPS मॉड्यूल है ये मैं बाहर निकाल दिया, जो कि AC 220 को DC 150 या 350 में कन्वर्ट करता है। ये इसका AC इनपुट है। यहाँ पर ये इसके जो फ्यूज़ है जो कि बाज़ को जल जाता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर जो है मॉसफेट लगा होता है जो कि अक्सर ख़राब होता है, और ये फास्ट रिकवरी डायोड है। ये अक्सर जो है ये ख़राब होते हैं। ये मॉसफेट जो हैं यही इन्हीं का फॉल्ट होता है और हमें इन्हीं को जो है वो मोस्टली चेक करना पड़ रहा होता है। शाज़ो नाज़िर जो है ये 2 कंपोनेंट्स भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अब हम टेस्ट करते हैं फास्ट रिकवरी डायोड को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने इनको पोलैरिटी एक साइड पे इसको जो है वो कंटिन्यूटी देनी चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ही कंटिन्यूटी हमें मिल रही है, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये फॉल्टी है। अच्छा, अब हम IGBT को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देख लें कि ये गेट जो है शॉर्ट बता रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ये दोनों में ये यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन गेट जो है आपके सोर्स के साथ जो है शॉर्ट है, यानी कि हमें माउस की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर जो है इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने मॉसफेट को हटा लेना है, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग्स जो है कभी भी सही नहीं आएंगी।
क्योंकि उसके उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो है रीडिंग जो है आ रही है एग्जैक्टली। अगर ये रीडिंग जो अगर एक तरफ से जो है इसको कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए, लेकिन दूसरी पोलैरिटी में ये नहीं दिखाएगा, तो ये इसका मतलब है कि ये परफेक्टली ओके है करंट कंडीशन में। अगर ये ओके ना होता तो ये दोनों सूरतों में यानी कि पोलैरिटी रिवर्स करने पे ही कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा होता, लेकिन ये कंपोनेंट सही है। अब आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑल द कंपोनेंट्स, अब हम इसके जो है ना टेस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 150 वोल्ट्स डीसी मिल रहे हैं। पोलैरिटी रिवर्स करके देखें तो ये नेगेटिव में 150 वोल्ट डीसी मिल रहे हैं। इट मीन्स कि ये कंपोनेंट जो मॉड्यूल है, ये हमारा एसएमपीएस मॉड्यूल जो है ये सही से रिपेयर हो गया है। अच्छा, अब हम इसको अपने मेन इन्वर्टर में लगाने के बाद इसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं इसको 220 वोल्ट सप्लाई दूंगा और सप्लाई दे के मैं इसको टेस्ट करूँगा। अच्छा, अब हम इसको सप्लाई देते हैं। जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी तो आप देख सकते हैं ये टर्न ऑन हो गया है और इसने यूटिलिटी से स्टार्ट ले लिया है। इसमें बैटरी और हमने सोलर नहीं लगाए, लेकिन इस वक्त टर्न ऑन हो गया है। अब मैं इसको स्विच ऑन करूँगा पावर सप्लाई और देखता हूँ कि ये सप्लाई पे ऑन होता है या नहीं। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि इसने सक्सेसफुली स्विचिंग भी कर ली है, यानी कि हमारी रिपेयरिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और ये स्विच अपना यूटिलिटी से भी स्टार्ट हो गया है। सो दैट्स ऑल।